हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन 2022। देख लेते हैं आज का दिन आपका कैसा जाने वाला। अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, रिलैक्स हो जाइए, एनर्जी एक्सचेंज कीजिए, जिस ईश्वर को मानते हुए स्मरण कीजिए, रिलैक्स हो जाइए। देखते हैं आज का दिन आपका कैसा जाने वाला है। आज कहीं ना कहीं ये सिचुएशन बन सकती है जहाँ आपका कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में। ट्राई कीजिएगा अपने चूज़ ऑफ वर्ड, बॉडी लैंग्वेज, अपना बिहेवियर में थोड़ा सा संयम बनाए रखें। चाहे सिचुएशन जैसी भी हो, अपना आपा आज आपको नहीं खोना है, अदरवाइज रिश्ते खराब हो सकते हैं, चीज़ें बिगड़ सकती हैं और सारा ब्लेम आप पे आ सकता है। आज आपको किसी रिश्ते को तोड़ने का मन कर सकता है, किसी ब्रेकअप करने का मन कर सकता है, किसी बातचीत बंद कर दूँ ऐसी इच्छा हो सकती है, जॉब क्विट करने का मन कर सकता है, बिजनेस वाइंड अप करने का मन कर सकता है, कोई डील तोड़ दूँ ये इच्छा हो सकती है। हो सकता है किसी को जॉब से निकालने का मन करे। तो आज ऐसी डिजास्टर वाली एनर्जी यहाँ पे बहुत हिट हो रही है। लेकिन अगर आपने अपने आप पे संयम बनाए रखा तो ये कार्ड्स आपकी लाइफ में आज अप्लाई होंगे ही नहीं, क्योंकि कर्म से बड़ा कुछ नहीं होता है। तो आज ट्राई कीजिएगा, अपने आप में संयम बनाए रखिए। सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, सिचुएशन में सरेंडर होकर कोई ऐसा मत कर दीजिएगा, कोई ऐसी एक्टिविटी का पार्ट मत बन जाइएगा जिसका रिग्रेट आपको बाद में हो। ट्राई कीजिएगा, आप किसी से बात कर रहे हैं, किसी के सामने अपना ओपिनियन रख रहे हैं, आप किसी की बातें सुन रहे हैं, तो थोड़ा अपने आप को शांत रखिए। और आपका अगर कोई बात, आपकी कोई बात नहीं समझ पा रहा है तो नर्म शब्दों में अच्छे तरीके से समझाइए। किसी से उलझने की आवश्यकता नहीं है, नोन हो अननोन हो, अदरवाइज फैमिली हो, फ्रेंड्स हो या कोई अननोन पर्सन हो, किसी न किसी का कोई कला होने के चांसेस है। और ये छोटा मोटा कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, ये छोटा मोटा कॉन्फ्लिक्ट आगे जाके आपके लिए बहुत नुकसानदायी हो सकता है। ठीक है, किसी नुकसान की भी आशंका यहाँ पे दिखाई दे रही है। हो सकता है आपने कहीं इन्वेस्ट किया था, वहाँ से अच्छा खासा रिटर्न ना आ पाए, या किसी चीज़ में और डिले हो जाए, या कोई फैसला आपके पक्ष में ना हो पाए, इस टाइप की चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। तो हर चीज़ के लिए खुद को प्रिपेयर रखिए और संयम नहीं खोना है आज के दिन। ठीक है, और रिश्तों को बहुत संभाल के रखिएगा। कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, वर्बल फाइट हो सकती है, रिश्ते टूट सकते हैं। आज आप ड्रीम एनर्जी में जा सकते हैं। जो चीज़ आपके पास नहीं है उस चीज़ के बारे में सोचते नज़र आ सकते, काश वो आपके पास होती तो आप ये कर सकते थे, वो कर सकते थे। हो सकता है आपको किसी मौके की तलाश है जिसमें आप खुद को प्रूफ करना चाहते हो, तो उस मौके के लिए आप ड्रीम कर सकते हैं कि काश मैं ये कर पाता, काश ये कर पाती। हो सकता है कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में है जिससे अब आपकी बातचीत नहीं होती, या फिर आपसे बहुत दूर है, उस पर्सन के बारे में सोच सकते हो, उन पर्सन के साथ बात करने का मन कर सकता है, उनसे टाइम स्पेंड करने की इच्छा हो सकती है। अगर उनकी कोई फोटोग्राफ आपके पास है या कोई चीज़ आपके पास है तो उस एनर्जी को आप फील कर सकते हो, उस पर्सन को फील कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा पर्सन है जो आपकी इस दुनिया में नहीं रहे हैं तो उस पर्सन की आपको याद आ सकती है। हो सकता है उस पर्सन को मिस करके आप थोड़े से डल एनर्जी में जाए, इस टाइप की एनर्जी यहाँ हिट हो रही है। ट्राई कीजिएगा, थोड़ा प्रैक्टिकल रहिए, और जो चीज़ आपके पास नहीं है ना उस चीज़ को क्रेव कर रहे हैं, और जो चीज़ आपके पास है उस चीज़ को थोड़ा सा नज़रअंदाज करते नज़र आ रहे हैं। हो सकता है किसी रिश्ते को, किसी आपकी के पास कोई चीज़ अवेलेबल है उस चीज़ को, या जो भी चीज़ है जो आपके पास है उस चीज़ को नज़रअंदाज करते हुए जो चीज़ नहीं है उसके लिए डे ड्रीमिंग करते नज़र आ रहे हैं। आपको आज ये फील हो सकता है आप में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, बस आपको वो मौका नहीं मिल पा रहा है, ये किस्मत साथ नहीं दे पा रही, इस टाइप की चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो आज थोड़े खोए खोए रह सकते हैं। अपने दिनचर्या को रीसेट करने का मन कर सकता है, किसी चीज़ को रीसेट करने का मन कर सकता है। हो सकता है किसी रिश्ते को रीसेट कर रहे हैं, या फिर अपनी किसी जॉब प्रोफाइल में कुछ चेंजेस लाना चाह रहे हैं, रिश्ते में कुछ चेंज लाना चाह रहे हैं, अपने बिहेवियर में कुछ चेंज लाना चाह रहे हैं, अपने लुक्स में कुछ चेंज लाना चाह रहे हैं, या किसी के साथ रिश्ते सुधारने की कोशिश करते नज़र आ रहे हैं। इस टाइप की एनर्जी भी यहाँ पर हिट हो रही है। उसके बाद आ रहा है हमारे पास एट ऑफ सोर्ड्स। आज खुद को थोड़ा सा बंधा हुआ महसूस कर सकते हो सकता है आज फैमिली के कारण, समाज के कारण, या हो सकता है आपके पेरेंट्स के कारण, ना किसी आपकी क्लोज वन लव वन के कारण आपको कुछ ऐसा बिहेव करना पड़े जो आप बिहेव करना नहीं चाहते, या कुछ ऐसा जेस्चर करना पड़े जो आप करना नहीं चाहते, या कुछ ऐसी बातें करनी पड़े जो आप करना नहीं चाहते। मतलब आपके मन के विपरीत आज आपको काम करना पड़ेगा सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए, जिसकी वजह से लोग तो सब खुश रहेंगे लेकिन आप अंदर से फ्रस्ट्रेटेड हो सकते। हो सकता है आपको कोई पर्सन पसंद नहीं हो सकता है आपको कोई रिश्ता पसंद नहीं हो सकता है आपको कोई जगह पसंद नहीं हो, तो आपको वैसी कोई जगह जानी जब पड़ सकती है, वैसे किसी रिश्ते को निभाना पड़ सकता है, वैसे किसी व्यक्ति से बातचीत करनी पड़ सकती है, फिर वैसे किसी व्यक्ति के साथ डील करनी पड़ सकती है, या वो चीज़ करनी पड़ सकती है जिसको आप बिल्कुल करना नहीं चाहते। आप सिर्फ इसलिए करेंगे क्योंकि आपकी फैमिली, फ्रेंड्स या आपका लव वन, क्लोजर वो चीज़ करना चाहता है या चाहती है,
जिसकी वजह से थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड दिखाई दे रहे हैं, आप वो चीज़ नहीं कर पा रहे हैं जो आप करना चाहते हैं, आज अपनी मन की बात लोगों से शेयर नहीं कर पाएंगे, करने की कोशिश करेंगे लेकिन अंत तक नहीं कर पाएंगे, कुछ ना कुछ चीज़ के लिए आप खुद को रोक लेंगे, यहाँ पे ऐसी एनर्जी हिट हो रही है। आप अपनी लाइफ की नई शुरुआत चाहते हैं, आज ना ऐसी एनर्जी आपको पूरे दिन भर में हिट हो सकती है कि आपको भी नई शुरुआत करनी चाहिए। हो सकता है किसी रिश्ते से आप फेडअप हो चुके हैं, किसी रिश्ते में आप थक चुके हैं, किसी रिश्ते में आप इतना ज़्यादा आपने एफर्ट डाल दिया है, इतना ज़्यादा झुक गए हैं कि सामने वाले से रिस्पॉन्स नहीं होने के कारण आप थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं और आप नई शुरुआत चाहते हैं। हो सकता है किसी ने आपको बहुत फॉर ग्रांटेड लिया है, किसी ने आपकी बहुत इंसल्ट की है, किसी ने आपको बहुत टॉन्ट किया और आप उस रिश्ते से थक चुके हैं, आप अपने उसमें गिव अप करना चाहते हैं, अब नई शुरुआत करना चाहते हैं। तो हो सकता है आप उस रिश्ते को छोड़ के किसी नए रिश्ते की शुरुआत करें। यह हो सकता है उस रिश्ते में जितनी गलतफहमी है उन्हें दूर करके नए रिश्ते की शुरुआत करना चाहे, कहीं ना कहीं कुछ शुरुआत करते नज़र आ रहे हैं। हो सकता है ये लव रिलेशन, हो सकता है फैमिली रिलेशन हो सकता है आपके पेरेंट्स के साथ हो रहा है, लॉस के साथ हो रहा है, बच्चों के साथ हो रहा है, सिबलिंग के साथ हो रहा है, या फ्रेंड्स के साथ हो रहा है, या ऑफिशियल हो सकता है। किसी न किसी रिश्ते को सुधारने की कोशिश की जा सकती है, या तो सामने वाला अगर कोशिश करना चाहेगा तो आप हो सकता है सामने वाले को अप्रिशिएट करें और आप भी थोड़ा सा इनिशिएटिव उठाएं। ये चीज़ें यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। कहीं ना कहीं से आपको लगेगा कि आपको कुछ नई शुरुआत करनी चाहिए। अगर अभी तक आप जॉब नहीं करते लेकिन जॉब करने का बहुत मन है, या बिजनेस नहीं करते, बिजनेस करने की बहुत इच्छा है, तो आज ना आप थोड़े से पैशनेट हो सकते हैं कि आपको अपनी लाइफ में कुछ करना है और आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, इस चीज़ को सोचते विचारते नज़र आ सकते हैं। चाहे आप जिस भी एज ग्रुप के, चाहे बॉय गर्ल है, जो भी है, करियर को लेके थोड़े से वरीड नज़र आ सकते हैं या थोड़े से सीरियस नज़र आ सकते हैं। हो सकता है कुछ लोगों को यहाँ पर प्रमोशन के चांसेस है, कुछ लोगों के ट्रांसफ़र के चांसेस है, कुछ लोगों के इंक्रीमेंट होने के चांसेस है, क्या कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में अच्छा होने वाला है। डेफिनेटली आपको ना 19 दिन में कुछ ना कुछ ऐसी न्यूज़ मिलेगी आपके करियर के रिगार्डिंग जिससे आपका मन बहुत प्रफुल्लित होने वाला है और अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ आप नया चाहते हैं। आपका इनर चाइल्ड यहाँ पे मुझे हील होता दिखाई दे रहा है। ओके, आज अपने ईश्वर से जजमेंट मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं, चाहे जिस भी धर्म जाति के, चाहे जिस भी एज ग्रुप के हैं, अपने ईश्वर से आज कुछ ना कुछ शिकायत कर रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं और अपने लिए न्याय मांगते नजर आ रहे हैं। आपको ये लग सकता है आज पूरे दिन भर में कि आपके साथ बहुत गलत होता है, लोग आपको गलत समझते हैं, आपकी अप्रिसिएशन को कोई प्रेज नहीं करता, आपके एफर्ट की कोई वैल्यू नहीं समझता है, लोग आपके रिश्तों की वैल्यू नहीं समझते, आप लोगों के लिए हमेशा अवेलेबल होते हैं, इसलिए लोग आपको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, आपकी वैल्यू नहीं करते हैं, आपको वो पोजीशन नहीं मिल पाती जिस चीज़ के आप हकदार हैं। तो आज आप अपने ईश्वर से जजमेंट मांगते नजर आ रहे हैं और सबसे अच्छी बात ये है कि 20 डेज़ में आपके साथ जजमेंट होने भी वाला है। कुछ ना कुछ ऐसा मिरेकल होगा जिससे आपको बहुत रिलैक्स और बहुत अच्छा फील हो सकता है। बस ट्राई कीजिएगा, अपने आप में संयम बनाए रखिए, तो ये कार्ड आपके साथ अप्लाई हो गई नहीं। ठीक है, इसका पंचांग देखते हैं बहुत शॉर्ट में। आज 6 अप्रैल 2025, दिन रविवार, चैत्र माह शुक्ल पक्ष नवमी तिथि जो शाम को 7:23 तक है, फिर दशमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आज पुष्य नक्षत्र है, आज सुकर्मा योग भी है जो शाम को 6:55 तक है, फिर धृति योग बनेगा। आज राहु काल शाम 5:07 से शाम 6:40 तक है। आज अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:04 से दोपहर 12:54 तक है। सूर्य मीन राशि में रहेंगे और चंद्रमा आज कर्क राशि में संचार करेंगे। थैंक यू। राधे राधे।